जय हिंद यारो, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्जाम अफेयर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति, जहां हम एक्स और वाई दोनों का यूज करना सीखेंगे। कैसे हम किसी कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई के टर्म्स में लिख सकते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी आता है, चाहे फौज में कोई हो, चाहे पायलट हो, या किसी भी चीज़ को आप कोऑर्डिनेट करवाना चाहते हैं तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही काम आती है। जैसे 5 मीटर आगे जाके राइट मुड़ जाना, ठीक है, 5 मीटर आगे जाके राइट मुड़ जाना, या फिर आप जिस भी डायरेक्शन में है ईस्ट डायरेक्शन में चलते हुए लेफ्ट हैंड को मुड़ जाइएगा। तो ये जो दोनों ही चीजें हैं, यानी कि आप किसी एक पर्सन को कोऑर्डिनेशन बता रहे हैं कि ऐसा काम कर लेना, तब आप सही जगह पे पहुंच जाओगे। ठीक उसी तरीके से पायलट जो प्लेन उड़ा रहा होता है, उसे ये नहीं पता होता मुझे किस तरफ मोड़ना है, तो उसका सिग्नल जो है नीचे से दिया जाता है, यानी एटीसी कंट्रोल से दिया जाता है, ताकि उसे पता लगे। जैसे 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री वेस्ट, ऐसे करके, यानी एक तो 30 डिग्री बोला और वेस्ट बोला, यानी किस तरफ को मुड़ जाना है। ठीक है, ये उसे डायरेक्शन मिलता रहता है नीचे से। आज हम उसी चीज को सीखेंगे कैसे कार्टेशियन प्लेन में, क्योंकि हमें बेसिकली पढ़ना है कार्टेशियन यानी कार्तीय तल में उसे कैसे दिखाया जाएगा। तो दो चीजें होती हैं बेसिकली। हमने ये सीखा है कि अगर दो एक्सिस होती हैं, ठीक है, दो एक्सिस होते हैं, हमने ये सीखा है। ये जो लैटिट्यूड है, ठीक है, जिसे अक्षांश बोल दिया जाता है, अगर हिंदी में बोलूं तो अक्षांश बोल दिया जाता है। इस लेटी हुई लाइन को बोल देते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, अक्षांश बोल दिया जाता है। और उसी जगह इस खड़ी हुई लाइन को, यानी जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसे वाई एक्सिस बोल दिया जाता है। ठीक है, जिसे हिंदी में देशांतर बोल देते हैं। ठीक है, देशांतर बोल दिया जाता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब बात करते हैं, ये दिखाएंगे कैसे किसी कोऑर्डिनेट को। मान लेते यहां पे एक बिंदु है, इसे मुझे शो करना है कि भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए आप इसे शो करिए। तो कैसे शो करेंगे? तो इसका कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है, पहले x लिखा जाएगा फिर y लिखा जाएगा। ठीक है, पहले x फिर y। ठीक, अब यहाँ पे x को क्या बोला जाता है? x को बोलते हैं एब्सिसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो दोनों को मिला के बन जाता है कोऑर्डिनेट, यानी निर्देशांक। ठीक है, निर्देश दिया जा रहा है कोई आपको। अब अगर जैसे ये ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, तब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं रह गया। अगर आप सिर्फ x, y लिख देते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं हो गया। ठीक है, हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ही लगाना पड़ेगा, तभी इससे जाहिर होगा कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, अन्यथा नहीं, वरना नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमा भी नहीं लगाएंगे तो भी बात नहीं बनेगी, यानी कॉमा आपको लगाना ही लगाना है। यानी बोलने का तरीका क्या हो गया? x, y, यानी किस सिस्टम में रखा जा रहा है, जो कोऑर्डिनेट है वो बन गया 3,5। अगर ऐसे ये इसकी वैल्यू 3 है और कॉमा लगा है 5, 3,5 बोल देंगे। ठीक है, ये तो था कैसे लिखते हैं। अब चलिए धीरे धीरे पता करते हैं कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट कैसे कैसे आपको किस किस क्वाड्रेंट में रखने हैं। उस क्वाड्रेंट्स की हम बात कर लेते हैं जरा। ठीक है, अब इसमें बनते 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब हिंदी में चतुर्थांश बोला जाता है। चतुर्थांश का मतलब चौथा स्थान, यानी चौथा हिस्सा। अब यहां देखिए ध्यान से, तो ये क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, एक सर्कल का चौथा हिस्सा। तो ये हिस्सा यहां से 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल, यानी हर तरफ से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हम बात करें तो ये बन जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पहला चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश बन जाता है। उसी तरीके से ये दूसरा, उसी तरीके से ये तीसरा और उसी तरीके से ये चौथा, यानी 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने? 4 चतुर्थांश होते हैं। अब साइन की बात कर लेते हैं जरा। हम साइन को डिनोट कैसे करते हैं, कैसे हम बोल देते हैं -3,7, कैसे बोल देते हैं 3,5 या 3,-7 बोल देते हैं। कहाँ कहाँ ये पॉइंट्स रखे जाएंगे? तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ये मानते हैं ये वाला पॉइंट जो है ये 0 0 यानी ओरिजिन बोला जाता है, जहां से शुरुआत होगी, जहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में एक दूसरे को काटती है उसे ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है, अब ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे अगर हम चलेंगे तो ये एक्स एक्सिस वाला है, लेकिन यहाँ जितने भी नंबर लिखे जाएंगे सारे प्लस में होंगे। ठीक है, वाई एक्सिस की बात करें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ भी वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट आएगा वो आएगा पॉजिटिव का, यानी अगर कोई नंबर बोला जाता है सिर्फ एक्स कॉमा वाई, यानी फॉर एग्जांपल 3,5, इसका मतलब ये बात की जा रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, यानी इसमें दोनों के दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इधर की बात कर लेते हैं सेकंड क्वाड की। सेकंड क्वाड पे ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड को जाएंगे तो एक्स एक्सिस की वैल्यू माइनस में हो जाएगी। ठीक है, वाई एक्सिस की वैल्यू एज यूजुअल प्लस ही है क्योंकि अप साइड डायरेक्शन में जा रहा है वो। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स कॉमा वाई। यानी अगर मैं कोई एग्जाम्पल सेट करना चाहूं तो यहाँ लिख सकता हूं -3,5। ठीक है, -3,5, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू प्लस में आएगी तो ये सेकंड क्वाड में आ जाएगा। ठीक, बात करते हैं थर्ड क्वाड की। थर्ड क्वाड में x की वैल्यू तो माइनस ही है और ओरिजिन से y की वैल्यू भी नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ इशारा कर रहा है, इसका मतलब y की वैल्यू भी माइनस में ही होगी, यानी यहाँ x और y दोनों के दोनों माइनस में होंगे, यानी दोनों के दोनों माइनस में होंगे, यानी एग्जाम्पल लिखे तो -3, -5 लिख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट की अगर हम बात कर लें, फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ हमें किस में मिल रही है, प्लस में, क्योंकि ओरिजिन के राइट हैंड साइड है। ठीक है, और y की वैल्यू माइनस में मिल रही है क्योंकि ओरिजिन से नीचे की तरफ है। और सबसे पहले क्या बताया गया है, पहले आप वैल्यू लिखेंगे x की। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू कैसी, माइनस में। ठीक है, x की वैल्यू प्लस यानी पहली वैल्यू प्लस दूसरी माइनस में, या फिर इसे लिख सकते हैं 3, -5। ठीक है, 3, -5। होप सो कि सबके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अपनी अपनी कॉपी में नोट करते रहिए और साथ में हाँ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और जहां तक हो सके शेयर करिए, मेरा भी सपोर्ट करिए आप लोग। हाँ, अब आगे सीखते हैं कि कैसे पॉइंट्स को रखा जाता है, पॉइंट्स को कैसे, इन बातों का ध्यान रखिएगा कि पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, चौथे क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। ठीक है, तभी बात बनेगी। अब चलिए पॉइंट को पुट करना सीखते हैं, कैसे पुट करते हैं पॉइंट को। अगर हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हों तो कैसे पता लगाएंगे पॉइंट्स को। ये मैंने बना लिया एक कार्टेशियन प्लेन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ जो भी पॉइंट होगा वो प्लस प्लस, यहाँ जो भी पॉइंट होगा वो माइनस प्लस, यहाँ जो भी पॉइंट होगा वो माइनस माइनस, यहाँ जो भी पॉइंट लिखा जाएगा वो प्लस माइनस लिखा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़े कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे एक कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, 3, दूसरा कोऑर्डिनेट दिया गया है -2, 3, तीसरा कोऑर्डिनेट दिया गया है 6, -7। ठीक है, और चौथा कोऑर्डिनेट दिया गया है -6, -6। ठीक है, अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम रखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट प्लस में हैं, यानी अगर पूछा जाए किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा, तो यह पहले चतुर्थांश में। उसके बाद दूसरा देखेंगे माइनस प्लस, यानी माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये। अब प्लस और माइनस, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, चौथे चतुर्थांश की बात कर रहा है, और माइनस माइनस में है तो ये तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है। ठीक है, अब इन वैल्यूज को पुट करते हैं। पहले ये होता है x और ये होता है y। ठीक,
एक्स पे देखते हैं 3, 1 2 3, ये 0 0 होता है, जहां पे दो लाइनें आपस में मिलेंगी वो 0 0 होगा। 1 2 3, 3 इधर से, ठीक है। यहां बोला एक्स पे 2, 1 2, ठीक है, और वाई पे कितना 3, तो 1 2 3, यानी 2 इधर से चलेगा और ये ऐसे चलेगा और ये y इधर से 3 आएगा, यानी जहां पे ये मैच होंगे उधर ही हम लिख देंगे 2,3, हमें मिल गया, ठीक है, मिल गया हमें। उसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट देखो, -2,3, -2 यानी इस तरफ आओगे तो सारी वैल्यू माइनस में है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड, -2,3, यानी फिर से 3 ये रहा और ये रहा -2, ठीक है, -2,3 यहां लिख दिया हमने। उसके बाद बात करते हैं 6, -7, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, ठीक है। अब 7 की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर आ रहा है, ठीक है, 6 और 7, यानी यहां पे जो कोऑर्डिनेट बन रहा है 6, -7, उसके बाद एक लास्ट है -6, -6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, ठीक है, और -6 की बात कर रहा है ये, -6 और -6, ठीक है। होप सो ये आपके समझ में आया होगा, ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब यही बात कर लेते हैं मिरर इमेज की। मिरर इमेज आजकल बड़ा पूछा जा रहा है कि मिरर इमेज क्या बनेगी, उसकी बात कर लेते हैं हम। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है, अपनी अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। मिरर इमेज की बात हो रही है, अगर कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, अगर कोई कोऑर्डिनेट है, यहीं से बता दे रहा हूं मैं, अगर कोई कोऑर्डिनेट है 2,3, ऐसा मान के चलते हैं कोई कोऑर्डिनेट है 2,3, ठीक, 2,3, 2,3। अब पूछेगा इसकी मिरर इमेज बताइए, तो मिरर इमेज यानी ओरिजिन पे आपने मिरर रखना है। मैं मिरर लेके आया हुआ हूं, देखो भाई, ओरिजिन पे आपने मिरर टिकाना है। अब ओरिजिन पे जैसे ही मिरर को रखोगे, ठीक, ओरिजिन पे जैसे ही मिरर को रखोगे तो होगा क्या, ये वाला कोऑर्डिनेट इधर दिखने लगेगा। इससे आप क्या समझे कि ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे था ये माइनस वाले एक्स एक्सिस पे आ गया है, और ये जो पॉइंट 3 पे था ये तो वाई एक्सिस पे 3 पे ही रहेगा, ठीक है, वाई एक्सिस दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, ठीक है, उसी पे रहेगा। बट ये जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है यही बदल जाएगा। अगर वो बोलता है कि वाई एक्सिस को बेस मान के बताइए, भाई वाई एक्सिस को अगर बेस मान के बताएंगे तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो है, जो 1 2 3 गया है, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी माइनस का हो जाएगा। और ये 2 वाला जो है ये भी नीचे की तरफ शो करेगा, लेकिन रहेगा तो ओरिजिन के राइट साइड ही, इसलिए पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक, पॉजिटिव में ही रहेगा। तो ये जो कंसेप्ट मैं अभी बता रहा हूं, ये क्या कंसेप्ट था, मिरर इमेज का, मिरर इमेज का, यानी इस तरफ जो पॉइंट है अगर मिरर इमेज की बात की जाए तो वो पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है, वो पॉइंट इधर आपको देखने को मिलेगा। वो पॉइंट क्या हो जाएगा, -2,3। अगर यहां लगाया हमने शीशा तो क्या होगा, 3 नीचे चला जाएगा, 3 नीचे चला गया और 2 यहीं का यहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा 2, -3, मिरर इमेज ये बन गई, ठीक है। होप सो कि ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए, शेयर करिए, लाइक भी करिए। जय हिंद।